किसी दूर गांव शिवपुर में रघु नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। रघु इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और हर कोई उसकी बस तारीफ करता था। रघु के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वह दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह रघु खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी का आना होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे बाबा अंदर आइए, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला, कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा बाबा, यह खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। इतना कहकर रघु अपनी थाली उस भिखारी की तरफ बढ़ा देता है। भिखारी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद भिखारी रघु को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ हैं। तुम्हारा भला हो। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला जाता है। लेकिन रघु को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डब्बे को देखने लगता है, जिसमें अन्न का एक दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब रघु घर से निकलता है। तभी उसे गांव का श्यामलाल देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से ये अनाज की बोरियां अकेले ही उठा रहा हूँ, अभी रघु को बुलाता हूँ, तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है यह भी। अब श्यामलाल रघु को आवाज लगाकर बुलाता है। अरे क्या हाल चाल है रघु भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूं। बड़ा ही बेवकूफ है और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर श्यामलाल रघु से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवा लेता है। लेकिन रघु तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब रिया रखने के बाद श्यामलाल रघु से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया रघु भाई, अगर तुम ना होते ना तो मुझे यह बोरियां धोते धोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां धोने के बाद रघु थक जाता है और अब वह उधार बाबूलाल की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है।